complete plus of English. Today I have come with some very special agenda actually, and very special informations. As I belong to Bihar and I am from Darbhanga, Bihar especially, I have been here for last 10 years as a teacher of English especially. I have been teaching English for the last 10 years. I have met so many English speakers who are at present enjoying their lives at different part of the world or with the success and all that. Fine. Now the question is, as a teacher here, I have observed many of the students, they are confused a bit actually. Is it possible to learn English? Can I also learn? They don't get conviction. They don't accept that they can also learn how to speak English. My dear all, for them some message I have, and the message will be not in English, because I am not confirmed that if you are watching all those who are understanding me proper, because the message is for those who are weak in English, who have problem to understand, and who don't believe that English can be learned. So this message is for them. I just would like to give you some examples, but I am going in Hindi now. My dear student, अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मैसेज है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए है जिनको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आता और ये यकीन भी नहीं होता है कि वो अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। यकीन भी नहीं होता है। किसी भी काम को करने के पहले आपको यकीन होना चाहिए कि ये काम हो सकता है और आपसे हो सकता है और आप कर सकते हैं। राइट। मैं अगर बिहार बोर्ड की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90% प्लस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बिहार बोर्ड। जब भी मैं अपने क्लास में चेक करता हूं कि बिहार बोर्ड वाले कितने हो, हाथ उठाओ, ट्रस्ट में गाइस पूरी क्लास एक साथ ऊपर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो गांव से आते हैं, सिटी में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। एसएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके 10% ही सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड के पास होते हैं। 90% स्टूडेंट, मैं ये जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने क्लास का, 90% स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं। आप बिहार बोर्ड से होने की वजह से, जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इंग्लिश मैट्रिक के एग्ज़ाम में कंपलसरी नहीं है। मतलब आप अगर फेल हो तभी आपको पास माना जाएगा। और नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं, वो वही पढ़ना चाहेंगे जिसको पढ़ने से मार्क्स आएगा और बेहतर मार्क्स से वो पास कर सके। इसका नतीजा ये होता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं पार्टिकुलर फोकस बिहार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे स्टूडेंट हैं इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो मैट्रिक करके अपने हायर स्टडी के लिए ऊपर आते हैं तो उनको समझ में आता है कि हिंदी में तो पढ़ाई है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप हिंदी में। आई एम सो सॉरी टेल यू, अगर यूपीएससी की बात करते हैं ना, यूपीएससी में भी 1% भी हिंदी वाले पास नहीं करते हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर लो, मैं एग्जैक्ट फिगर बेहतर आपको से पता करें, 1% भी नहीं पास करते हैं। मतलब आपको अंग्रेजी आना चाहिए। अब बात ये आता है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम बोल सकते हैं तो कैसे बोलेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूँगा। चाहे आप हिंदी की बात करो चाहे अंग्रेजी की बात करो, ये दोनों एक लैंग्वेज है और आप बखूबी जानते हैं जो भी लैंग्वेज जहाँ बोला जाता है वहाँ के लोगों को उसे सीखने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप वो भाषा जो जहाँ पे होता है और बोला जाता है वो सीख जाते हैं। नाउ तो क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर आप चेक करेंगे, लाइक सी, मैं इंडियन हूँ, मेरे यहाँ इंडिया की अगर बात करूँ तो हिंदी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो हिंदी बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं, जिस मोहल्ले जिस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, या आप जो जहाँ हो, आपके यहाँ जो भी बोला जाता है आप उसे बेहतरीन से बात कर पाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वो भाषा आराम से बात करते हैं। तो आप अगर चेक करेंगे, जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, मुझे हिंदी आता है और जितने सारे लोग हैं सब हिंदी बोल लेते हैं। अगर मैं किसी वो कंट्री की बात करूँ जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है, वहाँ के सारे लोग आराम से अंग्रेजी बोलते हैं। जब बोलना तब सीखते हैं जब दिमाग भी नहीं होता है। मैं अगर बिहार की बात करूँ, बच्चे हिंदी कब कितने साल में बोलने लगते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। आप अगर देखेंगे 3 से 3.5 साल का बच्चा बेहतरीन हिंदी बात करने लगता है। तो क्या उसको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया? क्या उसने कोई स्कूल गया हिंदी बोलना सीखने के लिए? क्या उसने कोई ग्रामर पढ़ा? क्या उसने कोई वर्ड मीनिंग याद किया? ना, कुछ नहीं किया, लेकिन हिंदी बोलने बेहतरीन आता है।
क्या 3 साल के बच्चे के पास मैच्योर्ड दिमाग है? क्या वो किसी बात को समझ सकता है? अगर वो उसे रोड पर रख दिया जाए तो घर वापस नहीं आ सकता है, लेकिन बेहतरीन बात करता है। 3, साढ़े 3, 4 साल के बच्चे चाहे जहाँ जो भी बोला जाता है वहाँ बेहतरीन बात करता है। लेकिन अगर मैं दिमाग की बात करूँ तो 3-4 साल के बच्चे के पास दिमाग नहीं होता है, राइट? दिमाग नहीं है, आ नहीं आता, क नहीं आता, कोई नहीं समझाता, सिर्फ सुन के, बगैर दिमाग के, दिमाग आने से पहले वो हिंदी बोल पाता है। कितना अजब बात है, कुछ नहीं करता। आप चेक कीजिए, आपने क्या किया अपने हिंदी भाषा सीखने के लिए? आपको जवाब मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो किया है जो आपको भी ये जानकारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तब किया जब आप बच्चे थे, उस वक्त आपको अकल नहीं था, या मुझे भी अकल नहीं था। तो जब अकल नहीं था तो वो याद भी नहीं रह सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दुनिया का कोई भी भाषा है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन भाषा सीखने के लिए जो सबसे पहला काम है कि जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, जैसे मैं इंग्लिश भाषा की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसे बोलूँ, अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना लिखना समझना कुछ हद तक कई लोगों को आता है, लेकिन बोलना उनको भी नहीं आता है, राइट? तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, उस माहौल को ढूंढिए जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है। आप समझते हैं, आप नहीं समझते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि हम जब जन्म लिए थे उस वक्त भी हिंदी नहीं आता था, लेकिन बाद में आया और आज बेहतरीन बात करते हैं। तो आप उस माहौल को ढूंढिए, उस जगह को ढूंढिए जहाँ इंग्लिश बोला जाता है, आप वहाँ जाए। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, मेरी क्लास ऑक्सफोर्ड में हिंदी बोलने पे पाबंदी है। आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे मजबूरी है रखना, क्योंकि अगर यहाँ आके भी हिंदी बोलेंगे तो फिर अंग्रेजी कहाँ बोलेंगे? तो अगर आप उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे अंग्रेजी बोला जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग डेवलप करने लगेंगे। पहले आप सुनने का काम करेंगे। पहले क्या करेंगे? आप सुनने का काम करेंगे। सुनते सुनते आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा और एक दिन आप बोलने भी लगेंगे। ऐसा ही हमने हिंदी सीखा है। तो कोई भी भाषा अगर सीखना है, कोई भी भाषा बड़ा नहीं होता, भारी नहीं होता, और कोई भी भाषा छोटा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। किस भाषा को आप कितना इंटरेस्ट से सुनते हैं, किस भाषा को कितना इंटरेस्ट से आप सीखने की कोशिश करते हैं, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। हाँ, किस भाषा को कितना आप सीखने की कोशिश करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर भाषा सीखना है तो सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद आप नकल कीजिए। जब आप नकल करेंगे तो स्टार्टिंग से ही सही हो ये बात की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर लगातार आप करेंगे, यकीन मानिए धीरे धीरे आप खुद से अपने आप को सही कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई टीचर है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्योंकि आप तो सिर्फ अगर कहीं क्लास जाते हैं तो 1 घंटा वहाँ होते हैं, बाकी 23 घंटे आप घर पे होते हैं। तो घर पे आपको कहाँ से सुनने को मिलेगा? तो अगर आप सुनते हैं दिल से, उस कान से दिल लगा के सुनते हैं और उसे नकल करते हैं, कुछ दिनों की बात है, यकीन मानिए आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? अगर मैं हिंदी बोल सकता हूँ, जो लोग इंग्लिश कंट्री में होते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, तो अगर आप हिंदी सुन के सीखा है तो आज अंग्रेजी सुनना स्टार्ट कीजिए, आप भी सीख सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत आसान है। मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सीखते देखा है जिनको कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन हाँ उसमें एक डेडिकेशन था, एक हिम्मत थी कि नहीं मुझे सीखना है, और आज बेहतरीन इंग्लिश बात करते हैं और अलग अलग जगह पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो भाषा सीखने के लिए आपको यकीन करना पड़ेगा, मैं सीख सकता हूँ, और 2 काम सिर्फ करना है, पहला सुनना, दूसरा नकल करना। इसके अलावा जो वर्ड मीनिंग का याद करना है, ग्रामर का पढ़ना, ये तो हम इसलिए करते हैं कि जल्दी सीख सके। बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसलिए करते हैं, अदरवाइज इसे की भी ज़रूरत नहीं है। आज आप लंदन चले जाइए या वो कंट्री चले जाइए जहाँ बोला जाता है, कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं बताएगा, फिर भी 1 साल रह के आइए, आप फटाफट इंग्लिश बात करें, राइट? तो आप समझे, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसके सिस्टम को समझे, उसकी जो तरीका है उसको समझे। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। एंड नाउ एज यू ऑल नो, without English in today's life, it is going to be very difficult to get success. I tell you, please understand, जो ज़रूरत है ना इंग्लिश की उसे समझिए। आज के दिन में लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आप पढ़े लिखे हो,
राइट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको माने कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, राइट गाइड। तो आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं ऑनलाइन अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ। लाइक मैं ग्रामर के वीडियो जो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, मैं वीडियो के टाइप 1 वीडियो 1 2 करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। मैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए कॉन्वर्सेशन का वीडियो हुआ, डिबेट्स का वीडियो हुआ, स्पीचेस का वीडियो हुआ, मैं अपलोड करने वाला हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ पे हिंदी बोलने की परमिशन नहीं होती है, मैंने आपसे हिंदी में सिर्फ बोला हूँ ताकि ये बात उनको समझ में आए जिनको ज़रूरत है। अगर मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जिनको ज़रूरत तो सबको है, लेकिन जो नहीं समझ पाए अभी भी, तो अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरे बोलने का जो मकसद है जिन तक पहुँचना वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप बात समझिए, आप भी बोल सकते हैं और ये आपकी लाइफ में एक सफलता का एक चाबी बन के आएगा, एक की बन के आएगा जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, वी आर मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।